जब सपनों का घर जल का शिकार बन जाए, जब स्कूल का मैदान युद्ध का मैदान लगने लगे और जब 162 मासूम जिंदगियां एक छत के नीचे सिसकती रहें, तब समझ लीजिए कि सिर्फ बारिश नहीं हुई है, व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। ये कोई फिल्म ही नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत का नाम है लवकुश आवासीय विद्यालय पोटका जमशेदपुर। आगे जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, उसे सुनकर देखकर आपको सिहरन होगी। नमस्कार, जोहार दोस्तों। शनिवार की शाम थी जब जमशेदपुर के कोटका प्रखंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित लवकुश आवासीय विद्यालय में एक भयानक स्थिति ने दस्तक दी। इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण गुदरा नदी अचानक उफान पर आ गई। नदी के बढ़ते जलस्तर ने स्कूल परिसर को कुछ ही घंटों में अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा स्कूल पानी से घिर गया। कमरों में पानी भरने लगा, बेंच, किताबें और सामान तैरने लगे। स्कूल में पढ़ रहे 162 छात्र छात्राएं अचानक फंस गए। न बाहर निकलने का रास्ता बचा, न मदद की कोई उम्मीद दिखी। तेजी से फैलते पानी के कारण छात्रों में अफरा तफरी मच गई। कई बच्चे रोने लगे तो कई बेंचों पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। जैसे तैसे जलस्तर बढ़ते गया, बच्चों को मजबूरी में स्कूल की छत पर शरण लेनी पड़ी। शिक्षक और स्टाफ भी मदद के लिए जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे सब बेबस थे। छत पर डरे सहमे बैठे नन्हे बच्चों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? इन बच्चों ने किताबें छोड़कर अपनी जान की रक्षा के लिए छत को पकड़ा। छत पर घंटों तक भीगते हुए, ठिठुरते हुए बैठे रहे। न खाना, न पीने का पानी और न ही किसी मदद की उम्मीद। 10 साल के बच्चे से लेकर 16 साल तक के किशोर थे। घरों में भी पानी घुस चुका था। कई स्थानीय निवासी भी सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल चुके थे, लेकिन इन बच्चों को कोई स्थान नहीं मिला। प्रशासन को खबर मिलने तक कई घंटे बीत चुके थे। सवाल ये है, जब मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था तो फिर तैयारी क्यों नहीं थी? लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये रही, प्रशासन को इस भीषण हालत की जानकारी खुद किसी अधिकारी या सुरक्षा तंत्र से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से मिली। जी हाँ, जब लोगों ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर बच्चों की फंसी हुई तस्वीरें वायरल की, तब जाकर प्रशासन की आंख खुली और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या यही है आपकी तत्पर प्रशासन? क्या जान बचाने के लिए अब भी हमें इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा? ना नाव भेजी गई, ना पहले से कोई इंतजाम। अगर सोशल मीडिया पर ये खबर न फैलती तो क्या ये 162 जानें गुमनामी में दम तोड़ देती? क्या प्रशासन की संवेदनशीलता सिर्फ ऑनलाइन नोटिफिकेशन तक सीमित है? फिर मीडिया में खबरें फैलाई गई कि पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घंटों तक चले रेस्क्यू में नाव रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। बच्चों को सुरक्षित निकालना पुलिस की पहली प्राथमिकता थी। भयभीत बच्चों को बचाव दल ने पूरी सावधानी और धैर्य के साथ बाहर निकाला। कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने प्राथमिक उपचार भी दिया। रेस्क्यू अभियान की निगरानी खुद ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग कर रहे थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है और राहत का कार्य जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से ग्रामीणों ने सहयोग किया वह सराहनीय है। ये जो रेस्क्यू ड्रामा टीवी पर आपको दिखाया गया, अगर सोशल मीडिया न होता तो क्या होता? क्या ये बच्चे अब भी छत पर फंसे होते? क्या कोई अधिकारी तब जागता जब कोई अनहोनी हो चुकी होती? ये रेस्क्यू बहादुरी का प्रतीक नहीं, प्रशासनिक सुस्ती का आईना है। झारखंड के जमशेदपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये प्रशासन की नाकामी, लापरवाही और संवेदनहीनता का जिंदा सबूत था। मूसलाधार बारिश हुई, स्कूल और हॉस्टल में पानी भर गया और 162 मासूम बच्चे उसमें फंस गए। वो बच्चे जो किताबों से भविष्य लिखने आए थे, उन्हें जान बचाने के लिए छतों की तरफ भागना पड़ा। सवाल ये है, प्रशासन कहाँ था? क्या उन्हें मौसम विभाग की चेतावनी नहीं मिली थी? क्या स्कूल जैसे संवेदनशील स्थानों में कोई अलर्ट जारी नहीं होना चाहिए था? हर साल बारिश होती है, बाढ़ आती है, पर लगता है प्रशासन की सोच सूखी हुई है। बच्चों की जान पर बनाई, तब जाकर अफसर हरकत में आए। रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर क्या यही प्रशासन का काम है? पहले गलती करो, फिर रेस्क्यू में फोटो खिंचवाओ। अगर पहले से तैयारी होती तो ये हालात नहीं बनते। ये घटना चीख चीख कर कह रही है,
हमारा सिस्टम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना जानता है, जिम्मेदारी उठाना नहीं। प्रशासन सोता रहा और मासूम बच्चे छतों पर जागते रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे तंत्र को जो बच्चों को वक्त पर सुरक्षा तक नहीं दे सकता। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। शुक्रिया।